भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से एक ही बात कही, गोपियों मेरा एक निवेदन, करना आपको अपने मन का काम, लेकिन मेरी एक इच्छा है, सचमुच आप मुझे सुखी देखना चाहते हो, खुश देखना चाहते हो, तो मुझे हंसते हंसते मथुरा के लिए विदा कर दो। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप मुझे खुश देखना चाहते हो तो हंसते हंसते मथुरा को विदा कर दो। गोपियों के आंसू बह रहे और कन्हैया ने बड़ी अटपटी शर्त रख दी है। मैं आप सबका ध्यान चाहता हूं। गोपियों ने एक सेकंड भी नहीं लगाया, रथ के सामने जो लेटी खड़ी पड़ी थी सबको एक साथ खड़ा किया, एक तरफ खड़ी हो गई, रथ का रास्ता छोड़ दिया और मुस्कुराने का नाटक करने लगी, हंसने का नाटक करने लगी और कहने लगी, कन्हैया कन्हैया, अगर सचमुच आपको मथुरा जाने में खुशी है, दौड़ा तो जाएंगे, दौड़ाता है श्री राधा बधाई। तो नाम दे रखो ना, दौड़ा तो जाएंगे। ठीक है, बैठो बैठो ठीक बैठो। है जी, ठीक है, धन्यवाद कुर्सी लो। धन्यवाद। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलो ना जोर से। जय श्री कृष्ण। तो हमारी भक्ति में और गोपियों की भक्ति में मैं पहले भी कह रहा था, बस यही अंतर है। भगवान श्री कृष्ण के बिना गोपी जीना नहीं चाहती, जीवित रहना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो वास्तविकता से परिचित हो चुकी है कि हम कौन हैं और भगवान कौन है। लेकिन भगवान की खुशी के लिए, भगवान की लीला करने के लिए, भगवान के अवतार को सिद्ध करने के लिए गोपियों ने यह भी कह दिया कि प्रभु, अगर आपको मथुरा जाने में खुशी मिलती है तो हम आपके वियोग में आंसुओं को पीकर चलेंगे, आपकी खुशी के लिए हम कोई भी कष्ट सह लेंगे। यह है गोपियों की भक्ति। गोपी भगवान की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और हम भगवान की खुशी नहीं देखते, केवल अपनी खुशी देखते हैं। यही अंतर है। जिस दिन हम भगवान की खुशी में सम्मिलित होने लग जाए, कर इरादा बुलंद इतना, खुदा खुद पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है, तब आनंद आता। भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाने लग जाए। हाँ, कोशिश करिए, हम बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं और हमारे भक्तगण बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं जो कथा सुनने आ रहे हैं। भगवान जो करेगा वो उसका काम है, लेकिन हमें अच्छी कोशिश करनी चाहिए, अंतिम क्षण तक कोशिश करनी चाहिए। प्रभु अपने भक्तों को उदास नहीं करते, कभी उदास नहीं करते, ऐसा हमारा विश्वास है। भगवान रथ में बैठ गए, अक्रूर जी ने रथ आगे बढ़ाया, मैया रुदन करने लगी, गोपियां रोने लगी, रथ आगे बढ़ा, यमुना के किनारे पहुंचा। और जब यमुना के किनारे पहुंचा तो अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया मैं नहा के नहीं आया, स्नान नहीं बनाया, तुम जरा रथ में बैठो, मैं स्नान करने जाता हूँ। अक्रूर ने जैसे ही नदी में गोता लगाया, यमुना में गोता लगाया, मेरे भगवान शेष शैया पर शयन करते हुए दिखे, लक्ष्मी उनके चरण दबाते हुए दिखी। अक्रूर जी समझ गए कि भगवान कृष्ण केवल मेरे भतीजे नहीं हैं, ये तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। श्री राधे श्री राधे। सारा भय दूर हो गया। अक्रूर स्नान करके आए और कहने लगे, कन्हैया मैं तो अब तक तुमको मेरा भतीजा समझ रहा रे, लेकिन अब पता चला है कि तीनों लोगों के पिता तो तुम हो। अब मुझे कोई भय नहीं है, कोई कंस मेरे कृष्ण का क्या बिगाड़ सकता है। अब मैं निश्चिंत होकर मथुरा लेकर चलता। रथ आगे बढ़ा, रथ मथुरा की सीमा में पहुंचा, जहां नंद महाराज और गोप वाले एक बगीचे में ठहरे हुए थे। कृष्ण ने कहा, बाबा आप अक्रूर काका के साथ रथ में बैठ के चले जाओ और हम घूमते घामते मथुरा को देखते हुए आ रहे हैं। नंद महाराज रथ में बैठ के चले गए। कृष्ण भगवान, बलराम और गोप वाले पैदल पैदल चलने लगे। तो गोपों ने कहा, कन्हैया
मामा हमारे मथुरा के राजा और हम उनके भांजे, और मामा बैठी सिंहासन पे और हमारे पास ठीक से कपड़ा होना है। कम से कम मामा की नीची तो मत करावे भाई। अरे रिश्तेदार की तो नीची नहीं हो, कम से कम कपड़े तो ठीक से पहना के ले चल। कन्हैया ने कहा चलो यमुना के किनारे। सब यमुना के किनारे पहुंचे। रजक धोबी कपड़े धो रहे थे, एक धोबी कपड़े रंग रहा था। भगवान कृष्ण बोले मामा जी प्रणाम, मामा जी राम राम। बोल कौन? मैं कृष्ण, कंस मामा का भांजा। धोबी ने कहा तो मैं तेरे मामा कैसे हुआ? तू मेरे से मामा कह रहा है, मैं बताता हूं तुझे। एक डंडा लिया और कृष्ण भगवान को मारने के लिए दौड़ा। जैसे धोबी पास आया, डंडा देने लगा, उससे पहले भगवान ने एक झापड़ मारी, धोबी का सिर धड़ से अलग हो गया, धोबी मारा गया। उसको देखकर सारे धोबी कपड़ों को छोड़कर भाग गए। भगवान ने कहा भैया अब जिसको जैसा वस्त्र चाहिए छांट लो। सबने बड़े चमकीले चमकीले सुंदर सुंदर वस्त्र छांटे, लेकिन वस्त्र कोई नाप के थोड़े ही थे। किसी की बांह बड़ी है, किसी की टांग बड़ी है, कोई ढीला है, कोई थोड़ा टाइट है। दर्जी के पास आए, कन्हैया ने सबके कपड़ों की बढ़िया फिटिंग करवाई। सुदामा माली के पास गए, कन्हैया ने सबको सुंदर सुंदर हार पहनवाए। अब गोप वाले कहने लगे देख भैया मामा भी राजा और भांजे भी राजा। बोलते हैं ना अपने यहाँ भांजे राजा, तो हम कौन से कम है? हमारे गले में भी हार हो गया और एक कमी रह गई, ये केवल माथे पे चंदन तिलक होना चाहिए। राजा की ललाट पर तिलक तो होना ही चाहिए। कन्हैया ने कहा आगे बढ़ो, और जैसे ही सब आगे बढ़े महाराज तो एक सुंदर सी स्थिति दिखाई दी भगवान को कि एक स्त्री जो 3 जगह से टेढ़ी है, जिसकी पीठ पर कुब निकला हुआ है, एक हाथ में लाठी है, एक हाथ में घिसे हुए चंदन से भरा हुआ कटोरा है। कन्हैया ने उसके पास जाकर कहा का त्वं वरो रवे तदुह्यनुलेपनम कस्यांगने वा कथय स्वसाधुनः देहियावयोरंग विलेपमोत्तमम् श्रेयस्ततस्तेन चिरात् भविष्यति। हे देवी आप कौन हो? वरुण कहते सुंदरी को। हे सुंदरी आप कौन हो? 3 जगह से टेढ़ी है, पीठ कुब पे कुब निकला हुआ है पीठ पे, और कन्हैया कह रहे हैं कि सुंदरी आप कौन हो? और कस्यांगने विलेपनम, ये चंदन किसके लिए लेके जा रही हो? परिचय दो ना। आज पहली बार किसी ने सुंदरी कहा, नहीं तो कोई कुब्जा कहता है, कोई कुबड़ी कहता है, कोई त्रिवक्रा कहता है। वो स्त्री अपना परिचय देने लगी। दास्यस्मे हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रा त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरत प्रियं विना युवाम को अन्यतमस्तदर्हति। उस स्त्री ने परिचय दिया कि मैं कंस महाराज की दासी हूं और मेरा नाम है शैलेंद्री, लेकिन मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं। पीठ पर कुब है, इसलिए कोई मेरे से कुबड़ी कहता है, कोई त्रिवक्रा कहता है, कोई कुब्जा कहता है। लेकिन आपके ललाट को देखकर मैं जो ये चंदन महाराज कंस को ले जाती हूं, मेरे हाथ से घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को अति प्रिय है, लेकिन आज ऐसा मन चाह रहा है कि मैं सारा चंदन आप सबके ललाट पर लगा। कन्हैया ने कहा जरा ठहरो। कन्हैया ने एक हाथ से कुब्जा का हाथ पकड़ा, एक पैर से पैर दबाया और दूसरे हाथ की 3 उंगली कुब्जा की ठोड़ी पे लगाई और जोर का झटका दिया। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सीधी हो गई। कुब्जा ने कहां दौड़ गया, कहां भाग गया और कुब्जा अति सुंदरी हो गई।
ये भगवान का वैभव है। क्षण मात्र में वो कुरूप को स्वरूप बना देता है, रंग को राजा बना देता है, राजा को रंग बना देता है। ये प्रभु की कृपा है। इसे जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। कुब्जा ने सबको तिलक लगाया, भगवान से एक निवेदन किया, प्रभु एक बार मेरी कुटिया को पवित्र करने मेरे घर जरूर आना। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान आगे बढ़ गए, धनुष रखा हुआ है, धनुष बलराम जी ने सैनिकों को रोका, भगवान ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, धनुष टूट गया। कुछ कंस के सैनिक कंस की तरफ दौड़े और कुछ सैनिक कुबलयापीड़ हाथी की तरफ। जिस हाथी को मदिरापान कराया जा रहा है, इसलिए मतवाला किया जा रहा है, कृष्ण बलराम आए और ये हाथी उनको कुचल कर मार डाले। कुबलयापीड़ हाथी को छोड़ा, हाथी चिंगाड़ता हुआ आया, भगवान ने अपना बल बढ़ाया, एक मुक्का हाथी के ललाट पर जड़ा, आराम से हाथी का स्वाहा हो गया। भगवान उधर बढ़ गए जिधर मल्ल प्रतियोगिता हो रही थी, जहां कंस ऊंचे आसन पर बैठा था। जी भगवान पहुंचे और जैसे भगवान पहुंचे तो चाणूर ने भगवान कृष्ण को पकड़ा और मुष्टिक ने बलराम को पकड़ा और कहने लगे हमसे मल्ल युद्ध करो। भगवान ने कहा हम ग्वारिया गमार और तुम पहलवान, हमारा तुम्हारा क्या मेल है, लेकिन छोड़ते ही नहीं है। बलराम जी ने कहा कृष्ण इनकी इच्छा पूर्ण करो। युद्ध हुआ और देखते बलराम जी ने मुष्टिक को पछाड़ दिया और भगवान कृष्ण ने चाणूर को पछाड़ दिया। कृष्ण भगवान आगे बढ़े, कंस ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, भगवान कंस के सिंहासन पर पहुंचे, कंस के बाल पकड़े, उठाया, धड़ाम से धरती में फेंका और उसी सिंहासन से भगवान ने छलांग लगाई, अपने दोनों घुटने कंस की छाती में गड़ा दिए और कंस का स्वाहा हो गया। बोलो कृष्ण भगवान की। भगवान ने सबसे पहले महाराज उग्रसेन को जेल से बाहर किया, महाराज उग्रसेन को जेल से बाहर किया। उसके बाद अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को जेल से बाहर किया, फिर कंस का अंतिम संस्कार करवाया। उसके बाद महाराज उग्रसेन को राजगद्दी पर आसीन किया और अपने बाबा और गोप वालों को ये कह के विदा कर दिया कि मैं परसों आ जाऊंगा, आप चल जाओ।